गुड मॉर्निंग गाइस, आइए रॉन्ग नंबर्स का पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था उससे थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आइए इस चीज़ को समझते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है? रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन दिया रहता है एक क्वेश्चन में, उसमें से कोई एक पार्ट जो होता है रॉन्ग होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड कीजिए क्वेश्चन 1, 2, 5, 16, 68 और 326। बताइए रॉन्ग टर्म क्या है? रॉन्ग टर्म क्या है? रॉन्ग टर्म हमेशा बड़े नंबर से पकड़िएगा, क्योंकि छोटे नंबर से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा पॉसिबिलिटी देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। आइए देखते हैं। अगर मैं देखूं ये अगर पॉसिबिलिटी बनाऊं तो ये क्या दिखेगा, 2 × 2 + 1 एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचोगे 2 × 3 - 1, ये भी तो हो सकता है। इसलिए कभी भी छोटा नंबर से नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, आइए बड़ा नंबर की ओर चलते हैं। तो अगर मैं देखूं इसको देखूं तो ये मुझे दिख रहा है 5 × 3 + 1, या तो 5 × 4 -4 होगा, ये भी कंडीशन बनता है। लेकिन पहले मैं इसको चेक करता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो × 2 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर अगर देखो तो × 1 + 1 1 × 1 1 + 1 1 × 2 × 2 + 1 5 × 3 + 1, तो ये भी होना चाहिए × 4 + 1 16 4 जा 64 + 1 65। ये अगर 65 होगा तो क्या आगे सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी तो चेक करना है। तो × 5 + 1, अगर हम 65 लेते हैं तो 65 × 5 करें तो 325 + 1 बिल्कुल सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये गलत है, 68 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 12 26 55 114 238 और 472। बताइए रॉन्ग टर्म कौन सा है? बताइए रॉन्ग टर्म कौन सा है? आइए देखते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो 12 × 2 + 2 मुझे दिख रहा है। अगर 3 टाइम्स कर तो 36 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये रूल। फिर अगर मैं यहाँ देखूँ तो × 2 + 3 26 × 2 52 + 3। यहाँ अगर देखो तो × 4 करूँ तो क्या हो जाए, सॉरी × 2 + 4। अगर × 2 करूँ तो 50 × 2 55 × 2 110 + 14 बिल्कुल सही हो गया। इसको सेटिस्फाई करते हैं × 2 + 5। देखते हैं 114 × 2 228 + 5 सेटिस्फाई नहीं किया, 233। आगे सेटिस्फाई करते हैं × 2 + 6 कर रहा सेटिस्फाई 233 × 2 466 + 6 बिल्कुल सेटिस्फाई किया। रॉन्ग टर्म 238। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 13 20 29 42 53 रॉन्ग टर्म बताइए इसमें क्या है? आइए देखते हैं। 8 13 22 29 और 42 और 53। ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है हर एग्जाम में आता है 3 नंबर का। खास तौर पे अभी जीडी पे तो खतरनाक तरीके से आएगा। जीडी पे 3 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है या मिसिंग नंबर सीरीज, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो छोटा छोटा डिफरेंस है, सामने सामने है तो डिफरेंस लेंगे। तो ये 5, ये 7, फिर ये 9, फिर क्या हो गया 13, फिर यहाँ हो गया 11। कुछ तो गड़बड़ यही है। ठीक है, 5 7 9, फिर क्या होना चाहिए था 11। इसका मतलब यहाँ पर 11 होना चाहिए था। जैसे ही 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब 40 में फिर करेंगे तो 13, तो ये होगा, यानी 42 की जगह क्या होगा 40। रॉन्ग टर्म 42।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए 0.5, 3/2, 5/2, 3.5, 9/2 और 6, इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है बताइए। रॉन्ग टर्म फाइंड कीजिए। अगर मैं देखूं तो ये 0.5 और इसका वैल्यू क्या है 1/1.5। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1.5, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5, ये दिया हुआ ऑलरेडी 3.5, ये 4.5। तो अगर मैं देखूं ये 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, देन 5.5 आना चाहिए था। तो ये 6 तो गलत है, तो 6 रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पे 5.5। ठीक है, देखिए पहले इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.00, 1.44, 1.69, 1.96, 2.25 और 2.56। अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आइए करते हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है ये 12 का स्क्वायर, अभी पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर। तो अगर ये देखा जाए तो डिक्रीजिंग हो रहा है इधर साइड, तो भैया यहाँ पर फिर 10 क्यों, 11 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था। इसका रॉन्ग टर्म क्या है 1.00। ठीक है, देख लीजिए आराम से पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 26, 65, 124, 218 और 342, बताइए इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। रॉन्ग टर्म फाइंड करें। आइए देखते हैं। अगर मैं इसको कहूं ये तो दिखना चाहिए 4³ + 1, ये क्या है 5³ - 1, तो ये क्या होगा 3³ - 1, 3, 4, 5, देन 6, 6³। अब देखेंगे ये माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस होगा 7³ - 1। अगर मैं देखूँ 3 का क्यू 27 - 1 26, बिल्कुल सेटिस्फाई है। 4³ + 1 बिल्कुल सेटिस्फाई है। 5³ 125 - 1 सेटिस्फाई है। 6³ 216, ये याद करना होगा भाई, +1 217, 218 की जगह क्या होगा 217, ये गलत है, इसकी जगह पे आएगा ये रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पे 217। और इसको देखा जाए तो 7 का क्यूब 343 - 1 बिल्कुल सेटिस्फाई किया। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्यूब एटलीस्ट 15 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12.5, 20, 35, 65, 125, 265, बताइए। आइए अगर देखते हैं, मुझे दिख रहा है गेप जो है सामने सामने से चल रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं ना, 7.5, 15, 30, फिर यहाँ से अगर देखूँ तो 60। अब फिर यहाँ से क्या होगा, अगर ये देखूँ तो मैं इसका क्या आ रहा है, डबल है, देन फिर डबल, देन फिर डबल, तो इसका भी डबल होना चाहिए। अगर इसका डबल होगा तो 120 होगा, तो 120 है, 125 में 120 जोड़ेंगे तो 265 तो नहीं आएगा, 245 आएगा। इसका मतलब 265 रॉन्ग टर्म है, यहाँ पर 265 होगा, ठीक है। 265 रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह क्या होगा, 245। देखिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 360, 120, 60, 30, 10 और 5, इसका बताइए रॉन्ग टर्म क्या है। आइए देखते हैं, 360, 120, 60, 30, 10 और 5, बताइए रॉन्ग टर्म क्या है। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो इंटू 2, इंटू 3, फिर इंटू 2, तो यहाँ भी क्या होगा, इंटू 3 होगा। ऑल्टरनेट, मैंने फर्स्ट क्लास में मशीन नंबर सीरीज में जिक्र किया था इस बात का, 7 पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर सेकंड मेथड आ गया ऑल्टरनेट, फिर इंटू 2। तो अगर इंटू 3 कर दे 60 का 3 टाइम तो क्या होगा, 180, 180 का 2 टाइम्स 360, ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर गया। तो 120 जो है रॉन्ग टर्म में, इसकी जगह पे क्या आएगा, 180। दिस इज ऑल्टरनेट सीरीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए 90, 40, 84, 166, 334, 670, बताइए इसका रॉन्ग टर्म क्या है। देखिए ये ज़्यादातर से नहीं बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। 344 के बाद वो दिख रहा है इंक्रीजमेंट है, ज़्यादा बड़ा इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, बड़ा नंबर चेक करते हैं, जब भी करेंगे तो बड़ा नंबर चेक करेंगे। अगर मैं बड़ा नंबर चेक करूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप इंटू चेक कर सकते हो, इंटू दिखना चाहिए। तो अगर मैं दिखना चाहिए तो इंटू 2 अगर मैं करूँ तो 668 + 2, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। यहाँ भी चेक करूँ तो इंटू 2, 166 इंटू 2, 332 + 2, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। फिर यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 84 का डबल कर दूँ तो 168 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ यहीं पर है। तो अगर इसको देखेंगे आगे, पहले यहाँ देखिए, इसको अगर मैं देखूँ तो इंटू 2 + 2, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। तो इसको भी करना होगा इंटू 2 + 2। तो अगर इंटू 2 करें तो 42 × 80 और +2, यानी ये 82 होगा। 82 होगा तो इसको भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। 82 × 2, 164 + 2, 166, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। तो रॉन्ग टर्म क्या है, 84। ये तो पहला पैटर्न है। दूसरा आप चाहो तो डिफरेंस लेके जा सकते हो, मुझे तो मल्टीप्लाई में दिख गया। आप चाहो तो डिफरेंस से भी जा सकते हो, डिफरेंस सेकंड बेस्ट सीरीज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस लीजिएगा 336, यहाँ पर 168, फिर ये आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म हो जाएगा, जबकि यहाँ 84 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, 3, 6, 18, 108, 360, 6, 9, 30, इसका रॉन्ग टर्म क्या है बताइए। आइए देखते हैं, सॉल्व कीजिए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। अगर इसको देखूं, ये देखिए 3 से 6, 18, 108, 360, फिर एकदम सडनली इंक्रीज कर गया, 1000 में पहुंच गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इंटू 2, इंटू 3, फिर क्या होना चाहिए था, इंटू 5। जब 2, 3, 5, फिर क्या है यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो ये फिर 7 होना चाहिए था, फिर यहाँ से 11, ये तो दिख रहा है 11 टाइम्स है, ठीक है।
7 11, क्योंकि दिख रहा है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स फिर 5 टाइम्स, जब 5 टाइम करेंगे तो 18 गुना 5 करेंगे तो 90, 90 गुना 7 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। फिर 11 टाइम्स, तो 108 की जगह क्या आएगा 90। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम है टाइगर जीएस। धन्यवाद। थैंक यू।